अंध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए। नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क प्रणाली क्या है, नेटवर्क प्रणाली का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसके प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत किन किन उपकरणों, संचार उपकरणों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। हम आज एक एक बात को समझने के कोशिश करेंगे। बात करते हैं नेटवर्क प्रणाली क्या है। नेटवर्क प्रणाली, नेटवर्क प्रणाली की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संचार उपकरणों को, दो या दो से अधिक संचार उपकरणों को संचार उपकरणों को आपस में जोड़कर सूचनाओं को आदान प्रदान हमने नेटवर्क की सामान्य परिभाषा की बात की है। जब इसकी सामान्य परिभाषा दो या दो से अधिक संचार उपकरणों को आपस में जोड़कर सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को ही नेटवर्क प्रणाली कहा जाता है। इसमें संचार उपकरणों को एक या एक से अधिक उपकरणों को आपस में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से नेटवर्क की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रकारों की। नेटवर्क प्रणाली के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हम बात करेंगे। इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: पैन, लैन, मैन और वैन। ये नेटवर्क प्रणाली के प्रकार हैं। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम इन नेटवर्क के प्रकारों को अलग एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं सर्वप्रथम नेटवर्क प्रणाली के प्रकारों में से प्रथम की बात करेंगे, पैन।
सेकंड की बात करेंगे लैन, वैन और मैन और वैन। अब बात करते हैं पेन का सामान्य अर्थ क्या है। अब पेन की बात करेंगे। पेन प्रक्रिया क्या है? नेटवर्क प्रणाली। ये पेन किस प्रकार से कार्य करता है? पेन प्रणाली की प्रक्रिया की अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक दो उपकरणों को आपस में जोड़कर सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को ही पर्सनल एरिया नेटवर्क प्रणाली कहा जाता है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इसमें दो संचार उपकरणों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसकी परिभाषा है सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। पेन प्रक्रिया क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क प्रणाली क्या है? तो इसमें दो संचार उपकरणों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क प्रणाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत संचार की ब्लूटूथ तकनीक है वह महत्वपूर्ण है। उदाहरण में ब्लूटूथ तकनीक। ब्लूटूथ तकनीक की बात करें तो हम ब्लूटूथ तकनीक को आपस में दो मोबाइलों, जैसे कि संचार का एक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है मोबाइल, इसके अंतर्गत हम ब्लूटूथ में दो मोबाइलों को आपस में जोड़कर सूचनाओं के तहत उसमें संदेश भेजने की प्रक्रिया है कहलाती है ब्लूटूथ तकनीक है। और इस ब्लूटूथ तकनीक का परास क्षेत्र यानी इसका सीमित क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र होता है, कवरेज क्षेत्र 10 मीटर होता है। 10 मीटर तक ये ब्लूटूथ कवरेज किया जाता है और 10 मीटर के अंदर हम ब्लूटूथ दो मोबाइलों के अंतर्गत ब्लूटूथ को जोड़कर सूचनाओं या संदेशों को आपस में एक स्थान से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेज सकते हैं। अब बात करेंगे लैन। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ब्लूटूथ तकनीक पेन के अंतर्गत एक अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं लैन प्रणाली क्या है। लैन प्रणाली की अगर बात करें तो लैन प्रणाली में इसका सीमित क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत जैसे कि इसकी परिभाषा की बात करें, दो उपकरणों को दो या इससे अधिक उपकरणों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब लैन के अंतर्गत वाईफाई अब ये विशेष क्षेत्र में होती है, यानी सीमित क्षेत्र होता है। इसका सीमित क्षेत्र होता है। जैसे कि किसी संस्थान में है, हम जैसे संस्थान में है, किसी लैब में बैठे हैं संस्थान में या अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हैं, उसके अंतर्गत एक संचार उपकरण में अलग अलग वाईफाई को जोड़कर हम अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। इसके अंतर्गत वाईफाई यानी वायरलेस, इसका अच्छा उदाहरण है वाईफाई यानी वायरलेस
fidelity, वायरलेस fidelity, वायरलेस fidelity इसका अच्छा उदाहरण है, यानी फुल फॉर्म इसकी वायरलेस fidelity है। और लैन का अच्छा उदाहरण है वाईफाई, और इसका सीमित क्षेत्र 100 मीटर कवरेज एरिया होता है। अब इसकी बात करते हैं सीमित क्षेत्र में होती है, जैसे कि हम किसी संस्थान में बैठे, लैब में बैठे, उस कंप्यूटर के माध्यम से उस उपकरणों को आपस में जोड़कर हम अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। अब बात करते हैं मैन। लैन की फुल फॉर्म की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं मैन का अर्थ होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो की फुल फॉर्म है मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी परिभाषा की अगर बात करते हैं तो हम इसके अंतर्गत विशेष क्षेत्र, यानी किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, यानी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हम मैन का यानी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। इसमें वाईफाई इसमें हम यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वाईफाई की बात करते हैं, अगर इसकी परिभाषा किसी विशेष क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में किसी दो संचार उपकरणों या दो से अधिक संचार उपकरणों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क प्रणाली कहा जाता है। इसमें वाईफाई की अगर बात करें तो इसका 70 किलोमीटर कवरेज एरिया 70 किलोमीटर होता है। अगर किसी के मन में कोई शंका है, जैसे कि वाईफाई का सीमित क्षेत्र 100 मीटर होता है, तो हम 70 किलोमीटर इसका विस्तार कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर हम किसी वाईफाई नेटवर्क प्रणाली का उपयोग करने के लिए वाईफाई नेटवर्क लंबे यानी भौगोलिक क्षेत्र में अगर प्रयोग करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए बिग राउटर लगाया जाता है। बिग राउटर का प्रयोग कर सकते हैं। बिग राउटर के तहत जैसे कि 100 मीटर हमारा वाईफाई का कवरेज एरिया है, उस 100 मीटर पर हम एक बड़ा राउटर लगा देते हैं। उस राउटर के माध्यम से हम सूचनाओं को, वाईफाई को आगे ऐसी प्रणाली के तहत वाईफाई की सीमित कवरेज एरिया को बढ़ा सकते हैं, जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क प्रणाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत वाईफाई ऐसा उदाहरण है। और लैन में यानी लोकल एरिया नेटवर्क प्रणाली में हम लाईफाई को भी प्रयोग में कर सकते हैं। यह भी एक नेटवर्क प्रणाली है। लाईफाई यानी लाइट फाइडेलिटी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत प्रकाश में ही हम जहाँ तक जैसे लट्टू है, इस लट्टू में उसमें वाईफाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम अपने रूम में वो वाईफाई प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमने वहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है उदाहरण तौर पर, ये एक रूम है, रूम के अंतर्गत हमने यहाँ पर एक बल्ब लगाया, ये बल्ब है, और हम इस रूम के अंतर्गत ही लाईफाई क्या होती है प्रणाली, लाईफाई यानी लाइट फाइडेलिटी। लाईफाई, अब जहाँ पर इस लाइट की, इस प्रकाश की जहाँ तक रोशनी जा रही है, वहीं तक हम इस लाईफाई का उपयोग कर सकते हैं। वाईफाई की तरह नहीं है कि जहाँ हम किसी अन्य स्थान पर बैठकर वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं। इसमें लाईफाई में जहाँ तक इस प्रकाशिक लट्टू का प्रकाश जा रहा है, वहीं तक हम इसका सीमित क्षेत्र होता है, जिसे लाईफाई तकनीक कहा जाता है। वाईफाई तकनीक भौगोलिक सीमित क्षेत्र में नहीं होती है, इसका विस्तार अधिक क्षेत्र में होता है, लेकिन लाईफाई का
सीमित क्षेत्र होता है तकनीक का। ठीक है, अब बात करते हैं वैन। वैन क्या होता है? ये नेटवर्क प्रणाली का प्रकार ही है। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क प्रणाली, नेटवर्क प्रोसेस होता है। अब वैन का अर्थ क्या होता है? वाइड नेटवर्क प्रणाली क्या होती है? इसके अंतर्गत हम विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पूरी दुनिया में संचार उपकरणों को, एक या इससे अधिक संचार उपकरणों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे वाइड एरिया नेटवर्क प्रणाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत अब इसमें भी वाईफाई का भी अच्छा उदाहरण, इसमें इंटरनेट का एक अच्छा उदाहरण है इंटरनेट। अगर इसके उदाहरण की बात करें, इंटरनेट विशेष क्षेत्र यानी लंबे सीमित क्षेत्र, पूरी दुनिया में इसका उपयोग किया जाता है इंटरनेट का। आज कोई भी इससे वंचित नहीं है। तो हमने बात की आज नेटवर्क प्रणाली के सामान्य परिभाषा की बात की है। दो या दो से अधिक संचार उपकरणों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे नेटवर्क प्रणाली कहा जाता है। और नेटवर्क प्रणाली परास या क्षेत्र के आधार पर 4 प्रकार की होती है। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क प्रणाली, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क प्रणाली, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क प्रणाली, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क प्रणाली की बात की थी हमने। लैन की बात की थी, पैन की बात की थी, मैन और वैन की बात की थी। यही नेटवर्क प्रणाली। अगर कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं यानी संचार प्रौद्योगिकी क्या है? बार बार संचार शब्द का यूज हो रहा है। संचार प्रौद्योगिकी, की अगर बात करते हैं यानी कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक संचार उपकरणों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। जिसके अंतर्गत अगर उदाहरण की बात करें तो पहला मोबाइल है, रेडियो प्रणाली के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है टेलीविजन भी इसका अच्छा उदाहरण है। आज हमने बात की नेटवर्क प्रणाली की। आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।